मकर संक्रांति का महत्व। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। यह उत्सव प्रतिवर्ष सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन साधक गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान करते हैं। इसके साथ ही सूर्य देवता की पूजा और उपासना की जाती है। यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं। आसान भाषा में कहे तो हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार लगभग 14 या 15 तारीख को पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है और मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने या गोचर करने को संक्रांति कहते हैं। पूरे साल में सूर्य देव 12 राशियों में गोचर करते हैं। एक राशि में सूर्य देव 30 दिनों तक रहते हैं। इस प्रकार एक साल में 12 संक्रांति पड़ती है। लेकिन इन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति और मीन संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के त्योहारों को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन्हें पोंगल, खिचड़ी, संक्रांति, उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति बेहद खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और खरमा के समाप्त होने से शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे सूर्य का संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर में आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्यदान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य उपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में से जी भरकर तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जाती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति को पापों में कमी करता है। धन्यवाद।